बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते का नाम आपको इबली और शाजी का सलाम। तो आज एक ज़बरदस्त सा मीठा बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लबे खास। देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है आपको, खाने में भी नहायत लजीज होता है। इसका नाम है जी लबे खास। चलते हैं वटको के किचन में और बनाते हैं इस ज़बरदस्त सा मीठा जिसे कहते हैं जी लबे खास। वाकई लबे खास है। कंडेंस मिल्क जो हमने घर पे रेडी किया है, जिसकी रेसिपी हमने शेयर कर दी है, आई कार्ड में उसका लिंक मौजूद है। मज़ीद चीज़ें जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। इनका इस्तेमाल हम इस रेसिपी में करने वाले हैं। पैन लेते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं, 1 लीटर ऑलपर का दूध शामिल करते हैं। इसको हम बॉयल कर लेंगे। 2 साशे हम ले लेंगे नेशनल ब्रांड के हैं कस्टर्ड पाउडर के। 45 ग्राम का वज़न है। तो इन दोनों को हम 1 कप दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मैदा तैयार कर लेंगे। ढक्कन लगाते हैं और दूध को उबलने का इंतजार करते हैं। दूध हमारा उबल चुका, ढक्कन हटाते हैं। उसमें 8 चम्मच हम चीनी शामिल कर देंगे। ये हम चीनी इसमें शामिल कर रहे हैं जी, और साथ साथ हम चम्मच चलाएंगे और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमने जो कस्टर्ड का मैदा तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड किया और साथ साथ हम इसमें चम्मच चला देंगे। कस्टर्ड हमारा ऐसा ऐसा थिकनेस की तरफ जा रहा है, कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो रही है। तो अब हम इसमें जो हमने 1 कप हमने जो कंडेंस मिल्क बनाया हुआ है, शुरू में दिखाया था आपको, इसमें ऐड कर रहे हैं और साथ साथ चम्मच चला रहे हैं। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। 3 तरह की हमारे पास जेली है, बनाना, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। 80 ग्राम डब्बे का वज़न होता है, इसमें 80 ग्राम पाउडर होता है। सबसे पहले हम बनाना जेली बनाएंगे। इसके लिए हम 1/2 कप पानी ले लेंगे एक पैन के अंदर, उसको हम उबाल लेंगे। उबलते हुए पानी में इसका पाउडर शामिल कर देंगे। ये हमारे पास बनाना जेली का पाउडर है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ साथ चम्मच चलाएंगे तो हमारी जेली रेडी हो जाएगी। जो ही ये आपस में मिक्स होगा ये थिक हो जाएगी। जब ये आपको लगे ये थिक हो गए तो इसको हमने चूल्हा बंद कर देना है और उसको एक बर्तन में ले आना है। तो ये ऐसा ऐसा ये रूम टेम्परेचर पे भी ये ठंडी होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जेली हमारी इस तरह रेडी हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी जेलियाँ भी रेडी कर लेंगे। मतलब सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम स्ट्रॉबेरी जेली भी रेडी कर लेंगे। ये देखें हमने पाउडर को मिक्स कर दिया और ये भी रेडी हो गई है। और साथ ही हम मैंगो को भी इसी प्रोसीजर के तहत मैंगो जेली भी रेडी कर लेंगे। पानी बॉयल किया, साथ ही उसमें पाउडर शामिल कर दिया तो हमारी मैंगो जेली भी इसी तरह इसी प्रोसीजर के तहत रेडी हो जाएगी। फिर हमारी तीनों जेलियाँ रेडी हो गई। इस रेसिपी में हम 1 आम का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें शाजी उसकी कटिंग कर रही है अच्छे तरीके से, वो क्यूब्स में कटिंग कर लेगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से वो क्यूब्स की शक्ल में उसको काट लिया है। तो इसको हम एक प्लेट में ले आएंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में गार्निशिंग में करेंगे और बीच में रेसिपी में इस्तेमाल होगा इसका। ये देखें अच्छी तरह से कटिंग कर ली। जेलीज जो हमने बनाई है वो हमारा आपके सामने बनाना है, स्ट्रॉबेरी है और ये मैंगो है। इन दोनों की भी हम ये सबसे पहले हम इसकी हार्ट शेप में कुछ कटिंग कर लेंगे। ये हार्ट शेप में उसकी कटिंग हो रही है। उसके बाद कुछ ब्लॉक्स में इसकी कटिंग हो जाएगी। तीनों की हमने हार्ट शेप में पहले कटिंग कर ली है। ये आपके सामने कटिंग हो रही है। अब ये हमारे पास कॉकटेल है जो हमने शुरू में दिखाई है आपको। कॉकटेल को हम लें एक बाउल में, इसमें से हम पानी गुजार देंगे तो इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखें हमने कॉकटेल को स्टेन कर लिया है। ये हमारी कॉकटेल स्टेन हो चुकी। और साथ ही जो हमने मैंगो काटे हैं क्यूब्स की शक्ल में वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो कॉकटेल हमारी रेडी है जी। अब हम क्या करते हैं, खोया पिघलाने का आपको तरीका बता देते हैं। खोए को किस तरह मेल्ट करते हैं। पैन ले लें, चूल्हा ऑन कर लें, उसमें खोया जो हमने 1 कप खोया लिया हुआ है उस पर थोड़ा सा हम दूध ऐड कर देंगे और उसको हम मेल्ट कर लेंगे। खोया मेल्ट करने का तरीका भी आपको आ गया। तो ये खोया हमारा मेल्ट हो गया जिसका आगे रेसिपी में इसका इस्तेमाल होने वाला है। ये हो गया जी मेल्ट। तो कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब इसका डिशिंग और प्रोसेस शुरू करते हैं। खूबसूरत सा शीशे का एक बाउल लेते हैं। उसमें सबसे पहली लेयर हम बिछाएंगे कस्टर्ड की, बीच की लेयर उस पर हम ऐड करें कॉकटेल कुछ। ये कॉकटेल कुछ ऐड कर दिए शाजी ने। ये कॉकटेल ऐड हो गई और साथ ही हम इसमें जेली की एक लेयर साइडों में हम लेयर लगा रहे हैं। ये जेली की एक लेयर लग गई है। तीनों जेलियाँ जो हमने बनाई थी उसको साइडों पे लगा दिया है।
अब हमने जो ऑल ओवर की क्रीम है हमारे पास, कुछ क्रीम की एक लेयर हम यहाँ पे लगा देंगे। ये लग गई जी, ये लेयर लगी क्रीम की। और कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें पिस्ता, बादाम और काजू शामिल हैं, वो स्प्रिंकल कर दिए हैं शाजी ने। अब हमारे पास जो चेरी फ्रेश है उसके बीज हमने निकाल लिए हैं, वो ऐड कर दिए हैं। अब सेकंड लेयर जो हमारी कस्टर्ड की वो भी लग गई है। फिर पिस्ता, काजू, बादाम की एक लेयर लग गई, माशाल्लाह ज़बरदस्त बन रही है जी। फिर क्रीम की हमने एक लेयर लगा दी है, ये लग गई। फिर हम कॉकटेल, फिर एक लेयर कॉकटेल की है, ये देखें कॉकटेल की लेयर भी लग गई। फिर कस्टर्ड की एक तीसरी लेयर है, उसके बाद फिर काजू, बादाम, पिस्ता है। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त बन रही है। अब जब हमने खोया हमने मेल्ट किया था वो उसकी एक लेयर लगा देंगे। तो सोचें जब इस तरह की चीज़ में डिश में शामिल होंगी तो डिश का क्या जायका होगा। ये देखें साइडों में फिर हमने जेली, ड्राई फ्रूट्स, चेरी और ऊपर से हमारे पास चॉको चिप हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं, ये देखें। फिर काजू, बादाम सेंटर में हमने लगा दिए हैं, ये देखें ज़बरदस्त। और साइडों पे भी, और बीच में हमने कॉकटेल लगा दिए, ये देखें। और ऊपर उस पर चेरी रख दी है, गार्निशिंग ज़बरदस्त होगी। ये देखें जी ज़बरदस्त बनी है ना जी, कमाल चीज़ बनी है, बहुत खाने में लजीज होती है। ज़रूर इस ईद पे ट्राई करें, बहुत मज़ेदार डिश होती है। जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। घर में इस ईद पे ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो हमें उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे घर पे, बहुत लजीज बनती है। अब इसको थोड़ा सा इसको खा के भी देखते हैं, ले आते हैं इसको एक गिलास में, इसका स्कूप देखें, वाह 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 ब्यूटीफुल, बहुत मज़े की है। एक स्कूप हमारा आ गया, अब दूसरा स्कूप लाते हैं इसकी। बहुत लजीज बनी है जी, कमाल लजीज बन, ओहो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जनाब आप ज़रूर इस चीज़ पे ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा।